27 की पिच क्या पूरे तौर पर हिंदू वोट बैंक के इर्द गिर्द ही तैयार की जा रही है? प्राची जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आशुतोष जी ने भारतीय जनता पार्टी का संविधान दिखाया और मुझे क्लू दे दिया, और मुझे मतलब उन्होंने कहा कि जरा हमारी पार्टी का संविधान भी देख लीजिए। तो मैं इसी बीच जब आप चर्चा कर रही थी तो समाजवादी पार्टी का संविधान देखने चला गया। संविधान जो समाजवादी पार्टी का संविधान है वो पहले पॉइंट में कहता है आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूं। और दूसरा पॉइंट उनका कहता है, उनके संविधान का, कि धर्म पर आधारित राज्य की अवधारणा का समाजवादी पार्टी विरोध करती है, और धर्म पर आधारित राज्य में आस्था रखने वाले किसी भी संगठन, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, किसी भी संगठन का कोई भी सदस्य समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकेगा। इस पर भी कोई टीका टिप्पणी नहीं, बस मुझे ये दिख गया तो मैंने कहा आशुतोष जी चूंकि बहुत संजीदा प्रवक्ता है और मैं इनको पसंद करता हूं, इसलिए मैंने सोचा कि इनको इनके सम्मुख ये रख दूं। जो आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ सनातनियों के इर्द गिर्द, देखिए साक्षी जी, सॉरी प्राची जी, अगर आप पिछले चुनाव में वोटिंग परसेंटेज देखें तो लगभग 40% बीजेपी को वोट है, टू बी प्रिसाइज 39.8% उनका है, और इनका 29% के करीब है। 29-30% के आसपास इनका भी वोट है समाजवादी पार्टी का। तो अब लड़ाई क्या है? इनका वोट जो 29% है वो तो एमवाई समीकरण से एकदम ठीक है कि 18-19% और 10% यादव, तो लगभग मिला जुला के 29% के वोट इनको मिलते हैं। और वो जो गैप है 11% का, उसको भरने के लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए पहले दिया और अब सनातनियों की ओर उन्मुख हुए, क्योंकि जब तक ये 11% वोट पर उनका गैप नहीं भरा जाएगा तब तक वो मुकाबले में भी आ पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने बहुत स्मार्टली अपना जो हिंदुत्व के विरोध का, या जो उन पर 1992 के बाद से एक आरोप लगते रहे हैं कि वो राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं, और नेताजी के समय ये चलता रहा, चाहे जो भी सनातनियों को लेके, चाहे कुंभ में आजम खान को मेला प्रभारी बना देने का मसला हो, इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी को लेकर चलती रहती हैं। तो उनको लगता है कि ये जो हिंदुत्व का 11% वोट उनको प्लस करना है हिंदुओं का, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और इसे कुछ करने की चाहत में समाजवादी पार्टी सनातन सनातन सनातन, और अब तो आज बहुत अच्छा लगा मुझे अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो क्या राम घाती शब्द का उपयोग किया, बहुत अच्छा। और ये तो बहुत अच्छी बात है भारत के लिए भी और सनातनियों के लिए, इसमें किसी को रुष्ट या तुष्ट या नाराज नहीं होना चाहिए। ये तो सारा विमर्श सनातन पर केंद्रित हो गया है। यही तो भारत के बहुत सारे लोग चाहते थे कि भाई जिस प्रकार की राजनीति करो, केंद्र में सनातन होना चाहिए। और ये सुखद दिन साक्षी जी, प्राची जी, बार बार पता नहीं क्यों आपको नाम गलत ले रहा हूं, क्षमा करिएगा प्राची जी, ये क्यों बार सनातनी ही आ गए, इसलिए अजय आलोक जी बेकार में नाराज हो रहे हैं, ऋतुराज जी बेकार में बार बार कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भक्त, अब तो सनातन की ही राजनीति होगी इस देश में। और जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे उनको भी सनातन की राजनीति इसलिए करनी पड़ेगी कि वो 20% और 18% के वोट लेके वो सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि हिंदुओं को ये समझ में आ गई है। ठीक है, अब आशुतोष जी, क्या यही परिवर्तन की राजनीति अब चलने जा रही है? आप लोगों को भी ये समझ में आ गया है कि जब तक सनातन को केंद्र में नहीं रखेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है? नहीं, देखिए पहले तो मैं इस बात को साफ कर दूं कि जो अनंत विजय जी ने कहा, उस संविधान की अक्षरता समाजवादी पार्टी उसको फॉलो करती है। हम किसी भी धर्म के तरफ झुक के हम राजनीति नहीं करते। पहले अपना डाटा क्लियर कर लीजिए, समाजवादी पार्टी 29 नहीं 32.2% लेके आई थी, तो हमने अपनी पिछले चुनाव से 11% की छलांग लगाई थी इसी भारतीय जनता पार्टी के सामने। भारतीय जनता पार्टी 1.5% उछल पाई थी, तो डाटा सही कर लीजिए। तो समाजवादी पार्टी ने साफ साफ कहा है जो पीड़ित है वही पीडीए है। हमारा लक्ष्य बहुत क्लियर है, हम पीडीए के साथ में चलेंगे, और सनातनी इस समय पीड़ित हैं। इस देश में इससे ज़्यादा पीड़ा क्या होगी कि इस देश के हर घर से जिन लोगों ने चंदा दिया, राम भक्तों ने चंदा दिया, उनका चंदा ये चंदा चोर, मतलब चौकीदार ही चोर है, ये साबित हो गया। ये चोरी कर ले गए और चोरी करके डकार भी नहीं मार रहे हैं।